हेलो, वेलकम टू नुजदन एट JRF क्लासेस। इस चैनल पे आपको UGC नेट की प्रिपरेशन कराई जाती है और इस चैनल पर वीडियोस लेक्चर मिलते हैं पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स के। PYQs सॉल्व कराए जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के। करंट अफेयर्स से रिलेटेड की शॉर्ट वीडियोस अपलोड की जाती हैं रोज़, और जो पढ़ाया जाता है उसकी फ्री PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। अगर आपको उससे रिलेटेड PDF नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और मैसेज कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो कल एग्ज़ाम हुआ है UGC नेट का, यानी 23 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के। तो जैसा मुझे बताया गया है कि उस बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी जैसे मुझे पता चला है, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ी इजी हो जाएगा तैयारी करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से किस यूनिट से पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगभग इससे आ रहे हैं 6 to 7 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप्स ऑफ रिसर्च पूछ रहे हैं, एथिक्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। कम्युनिकेशन में पूछा जा रहा है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जा रहा है, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते ही हैं, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से। तो ये आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके सारे PYQs आप देख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वही कॉपी पेस्ट है, लेकिन क्वेश्चन का एक हमें पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है कि किस तरह से आ सकता है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग में टाइम, डिस्टेंस, डायरेक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, लेटर सीरीज़, ये सब हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग में पूछा जा रहा है। तो ये भी बहुत इजी और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस हैं, हार्ड नहीं है ज़्यादा। लेकिन ये जो डिस्टेंस और टाइम के, डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं ये आते ही आते हैं, ठीक। तो ये भी करने हैं। लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक, जैसे पूर्वत, शेषवत, फैलेसीज, ये सारी होती हैं, मिडिल टर्म, ये सब कुछ इससे पूछा जा रहा है। इंडियन लॉजिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर बच्चे ये टॉपिक नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, टफ़ लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो छोड़ते हैं ना वही एग्जामिनर वो क्वेश्चन में देते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये नए टॉपिक्स हैं, ये अभी तो ऐड हुए नहीं 2 साल पहले, तो ये नए टॉपिक्स हैं, तो इनको हमें करना है, ठीक। डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से जैसे लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया। तो लाइन चार्ट, पाई चार्ट किस तरह से, ऐसे सर्कल में जो ये इस तरह से आता है पाई चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट दे देंगे आपको इस तरीके से, ये लाइन चार्ट हो गया, ठीक। तो ये वाले DI बन रहे हैं, इससे 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो हमारा एक चैप्टर है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। वो है नेचुरल हैज़ार्ड, ठीक है, ओजोन लेयर, पॉल्यूशन, क्योटो प्रोटोकॉल, इन सब से क्वेश्चन बन रहा है। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चंस आते ही हैं। पॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ओजोन लेयर, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सब को देखना है। और एजुकेशन, हायर एजुकेशन में हायर लर्निंग, ठीक है। NIRF की मैंने वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को जाके देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये एक हमें हेल्प हो जाती है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। तो जब आप रिविज़न करें तो इन सब को थोड़ा और डीपली देख लीजिएगा। ICT हो गया, जैसे ICT में क्या क्या पूछा जा रहा है, फायरवॉल, स्वैम, मूक के बारे में भी पूछा जा रहा है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे CD-ROM हो गया, कंपाइलर, एडुसेट, ATM, ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था पिछली बार। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ PYQs ऑफ ICT की वीडियोस देख लीजिए, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और
बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसमें CD ROM, इसकी डेफिनेशंस, इसके क्या काम है, क्या स्टोरेज है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन है। वो वीडियोस भी आप, ये रही वीडियो, आप इसको भी देख लीजिएगा। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये जो स्वयं और ये मूक है, ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा टफ है, इस बार बोला जा रहा है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टफ है। और इसके अलावा जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड इतना नहीं पूछा गया है। और जो ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस ही पूछे जाएं, ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो किसी यूनिट से 2, किसी यूनिट से 3 और किसी यूनिट से 6 भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अपनी तैयारी को अच्छा रखिए और ये माइंडसेट नहीं बना के जाइए कि 5 ही क्वेश्चन आएंगे हर यूनिट से, ऐसा नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो रिसर्च एप्टीट्यूड से, मैंने सुना है कि रिसर्च एप्टीट्यूड से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और कम्युनिकेशन में बैरियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।